और अच्छे से करेंगे भाई इस चैप्टर को, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल आएगा, और उसके लिए आपको इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा फनी है बट याद करने के तरीके हैं। वैसे मैं तो चाहूँगा कि आप ऐसे ही लर्न करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जिस बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जिनको ट्रिक का शौक है, तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि अगर एक्यूट एंगल चेंज होते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कैसे चेंज होती है। देखो साइन आर है पी क्यू अपॉन पी आर, लेकिन साइन पी है क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक है। तो हर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है अगर आप एक्यूट एंगल को चेंज करते हो, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलकू वाइब्स। सारथी बैच का 4th लेक्चर होने वाला है ये, और आज हम क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बिकॉज क्लास 10th के बाद आप हायर क्लासेस में जब भी मैथ्स लोगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ही मिलेगा आपको। तो क्लास 10th में आप स्टार्ट कर रहे हो आज ट्रिग्नोमेट्री, इसका एक और पार्ट है जो कि क्लास 10th में आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन उससे पहले हमें ये चैप्टर करना पड़ेगा बिकॉज ये इसकी स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले आज अच्छे से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स हम फिनिश कर चुके हैं, आई बटन पे उसका लिंक है, आप जाके उसे प्लीज देख लेना, बिकॉज उससे हमने एनसीईआरटी से अच्छे से फिनिश किया था, फिर हमने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी फिनिश किया था। तो प्लीज जाके पहले उसको देखना। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो भाई पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब एक बार देख लेते हैं। तो ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्री या फिर आप इसे मेट्रो भी कह सकते हैं, उसका मतलब होता है मेजर। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। और हमें जो इस चैप्टर में ट्रायंगल पढ़ना है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। इसको अच्छे से समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। उससे पहले एक बात और जान लो, 7 to 8 मार्क्स में आता है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो लॉन्ग में आएगा ही आएगा 5 मार्कर में, तो ध्यान से इस चैप्टर को करना है, ईजी नहीं लेना है। मैं पहले बता रहा हूँ हायर क्लासेस में भी आएगा ये। अगर आपने क्लास 10th में इसको स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो आपको आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जितनी भी आइडेंटिटीज आप लर्न करोगे ना क्लास 10th में, वही आप 11th 12th इनफैक्ट कॉलेजेस में भी आपको वो फायदा देंगी। तो सबसे पहले आराम से समझना है इस चैप्टर को। दोबारा से एक बार इसकी स्टेटमेंट देख लो, रिलेशनशिप वो वाली रिलेशनशिप नहीं, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। आजकल तो यही चल रहा है ना, इसलिए ट्रेंड में है काफी। तो हम टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान से समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 7th 8th में और अच्छे से पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये एंगल क्या मान रखा है हमने, एक कोई भी एंगल 90 डिग्री होता है, और उसके अलावा जो 2 एंगल बच जाते हैं, यानी यहाँ पर कौन कौन से एंगल है, एक है ये और एक है ये। इस एंगल का नाम है QPR और इस एंगल का नाम है QRP। ये दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, तो एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है भाई। अब ये मत बोलना ये भी नहीं पता, आई होप आपको पता ही होगा यार, किसको नहीं पता ये। 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। अगर ये 90 है तो ये दोनों बचे हुए एक्यूट एंगल्स होंगे, और इन्हीं पे पूरा खेल है, ठीक है। और समझते हैं, अगर मैं यहाँ से देखूंगा, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल देख रहे हो, इस एंगल का नाम क्या है, QRP। अगर मैं इसको इस वर्टेक्स से देखूंगा, तो अगर मैं इस वर्टेक्स से देख रहा हूं तो ये है मेरे पास बेस, ये है मेरे पास परपेंडिकुलर, और ये है मेरे पास हाइपोटेन्यूस। दोबारा समझते हैं, अगर मैं इस वर्टेक्स से देखूंगा तो ये है मेरे पास बेस, ये है परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूस। लेकिन अगर मैंने बेस चेंज कर दिया, लेट सपोज मैं यहां से देख रहा हूं इस वाले से, अब मैं यहां से देख रहा हूं, तो अगर मैं यहां से देखूंगा तो बेस हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और हाइपोटेन्यूस हो जाएगी ये। दोबारा देखते हैं, अगर मैं इस तरफ से देखूंगा, इस वर्टेक्स से देखूंगा, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस। तो दोनों ही केस में एक चीज आपने देखी कि जो हाइपोटेन्यूस है वो दोनों ही केस में सेम है। और सेम क्यों है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेते हैं इसको, एंगल QRP अगर हम यहां से देखेंगे तो जो QR होगा वो होगा बेस, ठीक है। जो PQ होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का एक और नाम भी है ऑल्टीट्यूड, ठीक है।
और जो पी आर होगा वो होगा हाइपोटेन्यूस। पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहां से देखूंगा भाई क्यू पी आर एंगल से, क्यू पी आर एंगल से अगर यहां से देखूंगा तो बेस क्या हो जाएगा बोलो, पी क्यू, और क्यू आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे क्यू आर हो जाएगा ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, ठीक है, और पी आर जो होगा वो होगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूस इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है। अब आप कहोगे कि एक चीज आपको और याद आएगी, इसमें हम हाइपोटेन्यूस देख लिया हमने, परपेंडिकुलर देख लिया, बेस देख लिया, एक थ्योरम होती थी पाइथागोरस थ्योरम जिसका हम यूज करते थे, तो उसका इस चैप्टर में भी यूज होगा। तो वो थ्योरम क्या थी, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी आप याद रखना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ध्यान से इतनी चीजें हैं। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में आएंगे, जिसके बारे में पूरा चैप्टर ही है। तो जिसको भी ये नोट करना है नोट कर लो, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, सब बेसिक सा है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। यहाँ से देखेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा। एक बार इसे नोट कर लो, हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो आ जाओ भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर फंक्शंस देख लेते हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। यार कितना शोर है यार, बहन चोद इधर यार, कसम से भाई। तो आ जाओ भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस देख लेते हैं क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, वहां पे मैं सबके नाम लिख रहा हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। और फिर जो बाकी के 3 होते हैं वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, ठीक है। अब इन सब के फॉर्मूले क्या है और यहाँ पर थीटा क्या कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है थीटा क्या है। तो थीटा जो है यहाँ पर, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, मतलब अब राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल होते हैं, तो थीटा यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अगर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें देखेंगे। अभी पिछली स्लाइड में समझाया था ना, इसके अकॉर्डिंग का मतलब क्या है, यहाँ से देखेंगे मतलब ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अगर थीटा हमें यहाँ दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग सब कुछ देखेंगे, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का, ठीक है। कॉस थीटा रेशियो क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा मैंने बताया, इसका रेसिप्रोकल करो तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे h अपॉन पी। सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल करो b अपॉन h का, तो हो जाएगा h अपॉन b। और कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल करो तो हो जाएगा b अपॉन p, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ठीक है भाई। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आप याद रखना चाहो तो p b h, ठीक है भाई। या फिर इसको एक बार और देख लो, 1 मिनट देखो ध्यान से, P B P H H B, इसको ऐसे कर लेते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा फनी है बट याद करने के तरीके हैं। वैसे मैं तो चाहूंगा कि आप ऐसे ही लर्न करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जिस बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जिसको ट्रिक का शौक है, तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब ये तो हो गई रेशियोज की बात, अब इसे अप्लाई भी कर लेते हैं। अप्लाई करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्यूट एंगल कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे यहाँ पे एक एक्यूट एंगल R है और एक एक्यूट एंगल P है। तो अगर मुझे R से सारे रेशियोज देखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे मैं सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ, वही वाला सेम जो उधर बनाया हुआ है,
ठीक है, ये हो गया आपका P, ये हो गया Q कहाँ पर है, अच्छा P ऊपर है, P ये रहा, Q ये रहा, R ये रहा, ठीक है। अब मुझे R से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं, ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ एक एक करके। तो साइन R क्या होगा, तो आप सबसे पहले साइन का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है P/H। तो यहाँ से अगर हम P देखेंगे तो क्या होगा PQ, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी PR। ध्यान से करेंगे भाई इसको, ठीक है। अब हम करना है cos R, वो क्या होगा B/H। तो अगर हम यहीं से देख रहे हैं सब कुछ, ठीक है, तो बेस हो जाएगा आपका QR और H हो जाएगा PR, ठीक है। cos R हो गया, अब लिख लेते हैं tan R। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है PQ और बेस क्या है QR, ठीक है। तीनों हो गए साइन cos tan। अब इनके रेसिप्रोकल वाले लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होंगे, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक R, ये होता है P/H, तो ये होगा H/P, दैट मीन्स PR/PQ, ठीक है। cos का क्या होता है sec R, वो हो जाएगा आपका H/B, यानी कि PR/QR, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है भाई ये, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है एकदम और अच्छे से नोट करना है इसको। tan R यानी cot R, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना मज़ा भी आएगा आपको बहुत। B/P, ठीक है, B क्या है QR और वो PQ, ठीक है। तो हमने R से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लिए, हमें P से भी लिखने चाहिए, तो देखो P से भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर हम P से लिखेंगे तो सबसे पहले साइन P लिखते हैं, तो फॉर्मूला लिखो भाई P/H। तो देखो भाई यहाँ से देख रहे हैं हम P से, इधर से देखेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो P क्या है QR और हाइपोटेन्यूस क्या है PR। बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है? ध्यान से बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो है एक्यूट एंगल कौन सा ले रहे हो। अगर आप यहां से ले रहे हो तो सारी चीजें इधर से देखोगे, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। यहां से ले रहे हो तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, बाकी और कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। साइन P हो गया, चलो भाई cos P बताओ भाई, बोलो भैया cos P B/H। तो B क्या है भाई, यहां से देख रहे हैं PQ और H क्या है PR, ठीक है। साइन P cos P tan P, tan क्या होता है P/B, तो P है QR और बेस है PQ, ठीक है। अब इनके रेसिप्रोकल्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन का होता है कोसेक, तो लिखो भाई कोसेक P, यानी कि H/P, यानी वो हो जाएगा PR/QR, ठीक है। फिर लिख लेते हैं sec R, वो हो जाएगा आपका H/B, यानी कि देखो ये है PQ/PR, तो ये हो जाएगा PR/PQ, PR/PQ, ठीक है। लास्ट है cot, तो cot P वो होता है B/P। तो बेस क्या है यहाँ पे PQ, या फिर यहाँ से देखो यहाँ पे बेस क्या है PQ और परपेंडिकुलर क्या है QR, तो PQ/QR, ठीक है। तो इस वाली स्लाइड में हमने देखा कि अगर एक्यूट एंगल चेंज होते हैं तो फंक्शन की वैल्यू कैसे चेंज होती है। देखो साइन R है PQ/PR, लेकिन साइन P है QR/PR, ठीक है। तो हर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है अगर आप एक्यूट एंगल को चेंज करते हो, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में हम इस चैप्टर में थोड़े से फॉर्मुलेस देख लेते हैं जिससे कि 8.1 हमें यूजफुल लगे, उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटीज का यूज होगा। तो एक बार आप इसे नोट कर लो। तो आ जाओ भाई थोड़े से फॉर्मूलेस देख लेते हैं। सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला था सबसे पहले वही लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है P/H, जल्दी जल्दी लिखेंगे और याद भी करेंगे इसे। कॉस थीटा क्या होता है B/H, टेन थीटा क्या होता है P/B। इसके रेसिप्रोकल जल्दी से बता दो। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा H/P, सेक थीटा क्या हो जाएगा H/B और कॉट थीटा क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा बोलिए पब्लिक, B/P, ठीक है। तो ये तो 6 आपको अभी अभी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। थोड़े से जो और हैं वो देखो। तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/कोसेक थीटा।
आई होप इसमें किसी को कोई नाराज़गी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। तो आप कहोगे फिर तो एक चीज़ आप और लिख सकते हो, कॉसेक थीटा को भी आप लिख सकते हो 1/sin थीटा। बिल्कुल भाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, है ना। अगर ये इधर जाएगा तो साइन इंटू कोसेक क्या हो जाएगा 1, ये इधर जाएगा तो कोसेक इंटू साइन भी क्या हो जाएगा 1। और वैसे भी कोसेक को क्या लिखते हैं 1/sin, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो दो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होगा हमेशा 1। ऐसे समझ लो ना, अगर कोई एक नंबर ए है, अगर आप उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा 1 नहीं आएगा। तो देखो अगर कोसेक है, कोसेक को क्या लिखेंगे 1/sin, साइन से साइन कट जाएगा 1 आएगा, ठीक है। साइन का हो गया, कोसेक का हो गया, अब लिखते हैं कॉस का। तो कॉस को लिखेंगे 1/sec, तो सेक को क्या लिखेंगे 1/cos, यानी कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे 10 का लिख लेते हैं, tan थीटा को लिखते हैं 1/cot, तो cot थीटा को क्या लिखेंगे 1/10, डेट मीन्स cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी हो गए, थोड़े से यूज आ जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में काम आ जाएगा, कभी कभी डायरेक्ट यूज हो जाता है, ठीक है। एक फॉर्मूला और है भाई, tan थीटा को हम क्या लिखते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, मैं अभी इसका प्रूफ बता दूंगा आपको। और cot थीटा को हम क्या लिखते हैं, अगर ये sin बाय cos है तो cot क्या हो जाएगा cos बाय sin, ठीक है। होगा नहीं होगा, तो ये भी आप याद रखना। अब इसका प्रूफ क्या है, ध्यान से समझो। साइन थीटा आपने क्या पढ़ा था भाई, तो आप कहोगे सर हमने साइन थीटा पढ़ा था P/H, पढ़ा था भाई। कॉस थीटा आपने क्या पढ़ा था, तो आप कहोगे कॉस थीटा भाई हमने पढ़ा था B/H। इन दोनों को जरा डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा P/H डिवाइडेड बाय B/H, तो ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा इधर, तो भाई P इंटू H अपॉन H इंटू B, H से H कट गया, आंसर क्या आया P/B, और P/B क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या आया sin थीटा बाय cos थीटा। तो डायरेक्ट आप इस रिजल्ट का यूज कर सकते हो, tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बाय cos थीटा और cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा बाय sin थीटा। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस फॉर्मूलेस का यूज होगा। और साथ में एक और चीज, आइडेंटिटी थ्योरम, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका भी आपको यूज आना चाहिए। तो एक बार आप इसे नोट कर लो, इतने फॉर्मूलेज नहीं है, और भी ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं, लेकिन एक्सरसाइज 8.1 में इतने ही फॉर्मूलेज हैं, तो एक बार इसे नोट कर लो। हम बढ़ते हैं फिर एक्सरसाइज 8.1 की तरफ, और अच्छे से करेंगे भाई इस चैप्टर को, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल आएगा, और उसके लिए आपको इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। तो प्लीज़ अच्छे से समझना इसको, एक बार इसे नोट डाउन कर लो। तो आ जाओ भाई एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। सो इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद उन्होंने कहा है एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया A, ये हो गया C। अब अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक्यूट एंगल हो गए दोनों, ठीक है, ओके। AB की वैल्यू दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है। BC की वैल्यू आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। AC आपको सबसे पहले पता नहीं है, तो सबसे पहले तो अगर आपको रेशियोज निकालने हैं तो आपके पास तीनों साइड होनी चाहिए। इसका मतलब ये साइड आपके पास नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस का यूज करके। और उसके बाद आपको साइन A cos A साइन C cos C फाइंड करना है। तो देखो भाई सबसे पहले पाइथागोरस लगा लेते हैं। h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। h² बोले तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p² बोले तो AB का स्क्वायर, और b² BC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है भाई 576, और 7 का स्क्वायर 49। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी √625, और 625 किसका होगा 25 सेंटीमीटर,
ठीक है, तीनों साइड आ गई। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए, फर्स्ट पार्ट साइन ए। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, साइन क्या होता है भाई, P अपॉन एच। अब ए मतलब यहां से देखेंगे, इस वर्टेक्स से देखेंगे, ठीक है भाई, यहां से। तो इस अगर हम यहां से देख रहे हैं तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो P क्या हो जाएगा, तो P आपका हो जाएगा BC, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा AC। अब बस वैल्यू पुट कर दो, BC की वैल्यू क्या दे रखी है 7 और हाइपोटेन्यूस अभी आपने निकाला है 7/25। फिर cos A निकालना था, cos A क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या होगा भाई AB और हाइपोटेन्यूस AC। AB की वैल्यू कितनी है 24 और AC की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 25। सो ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट, कोई दिक्कत आ रही है क्या भाई, खुद से भी ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। सेकंड पार्ट ऐसा कुछ नहीं है इसमें, साइन C यानी फिर से वही P अपॉन एच, लेकिन इस बार एंगल चेंज हो गया है। इसका मतलब इस वर्टेक्स से देखना है, यहाँ से देखना बहुत आसान है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो P क्या होगा AB और हाइपोटेन्यूस क्या होगा AC। सो AB अपॉन AC। AB की वैल्यू क्या होगी 24 और AC की वैल्यू क्या होगी 25। सो क्या लिखेंगे 24 अपॉन 25। अब निकाल लेते हैं cos, तो वो क्या हो जाएगा भाई V अपॉन H, ठीक है, V अपॉन H। अब यहां से देखो भाई V क्या होगा BC और H क्या होगा AC, लिख लो। इसकी वैल्यू आपके पास है कितनी 7 और AC तो आपको पता ही है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नोट कर लो इसे। तो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। ये आपको फिगर दे रखी है, PQ की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर। फिर से एक साइड मिसिंग है, पाइथागोरस फटाफट से लगाते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है PR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर PQ का स्क्वायर और बेस क्या दे रखा है QR का स्क्वायर। अप्लाई करो फटाफट, वैल्यू पुट करो भाई। तो PR की वैल्यू दे रखी है 13 का स्क्वायर, ठीक है। PQ की वैल्यू क्या दे रखी है 12 का स्क्वायर और QR हमें नहीं पता। सो दिस इज 169, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ये इधर आ जाएगा, माइनस 144 इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करो, 9 माइनस 4 5 25। तो QR की वैल्यू क्या हो जाएगी √25, डेट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीनों साइड आपके पास अवेलेबल है, अब निकाल लो। चाहिए क्या था 10p माइनस कॉट आर। देखो ध्यान से, 10p माइनस कॉट आर, ध्यान से समझना है इसको। 10p का मतलब क्या है आपको यहां से देखना है। अगर आप यहां से देखोगे सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। और ये होता क्या है, तो आप कहोगे सर ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या है QR अपॉन PQ। यहां तक की बात क्लियर है, माइनस का साइन लगा देते हैं। अब कॉट की बात करते हैं, ये आपको देखना है यहां से देखना है। यहां से देखोगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो B अपॉन P, ठीक है। बेस क्या है इसका, तो बेस आप देखोगे QR है और परपेंडिकुलर क्या है इसका PQ है। तो आप ध्यान से देखो, QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका नील, 0, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, एक बार इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नोट डाउन कर लो इसे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 फाइंड कॉस ए 10a। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखो। साइन a 3/4 है, इसका मतलब a जो है वो एक्यूट एंगल है, तो आप a को यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो। अगर आपको यहाँ से देखने में आसान होता है, जैसे ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो a यहाँ पे रख लो। अगर आपको यहाँ से आसान लगता है तो यहाँ रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A B C, मैंने ये ट्राइंगल लेट कर लिया, ठीक है। साइन ए दे रखा है मुझे 3/4, तो करते हैं भाई। साइन ए दे रखा है 3/4। अब साइन होता क्या है P अपॉन H। अगर हम इस ट्राइंगल में देखेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं हम, तो P क्या है
BC और H क्या है AC, यही है भाई। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे BC की वैल्यू हो जाएगी 3K और AC की वैल्यू, तो अब आप कहोगे AC की वैल्यू हो जाएगी 4K। रेशियो में है ना, तो हमने एक कांस्टेंट लेट कर लिया। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो BC हो गया 3K, AC हो गया 4K। इसका मतलब दो चीजें आपके पास अवेलेबल है, P और H, लेकिन बेस आपके पास नहीं है, तो पाइथागोरस लगा दो। H² = P² प्लस B²। ठीक है, H का स्क्वायर बोले तो AC का स्क्वायर, इजी है भाई। ठीक है, ध्यान से करना है। ठीक है, कोई लोड नहीं लेनी। BC का स्क्वायर और बेस क्या है AB का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर बोले तो 4K का होल स्क्वायर, याद रखना होल स्क्वायर। BC का स्क्वायर बोले तो 3K का होल स्क्वायर और AB निकालना है। ये हो जाएगा 16K², ये इधर आएगा -9K², AB का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 7K²। अब देखो 7 तो किसी का नहीं होता, तो 7 रूट के अंदर रह जाएगा और K रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तीनों आपके पास वैल्यू आ गई, दो ये रही, तीसरी ये रही। अब उसके बाद आपको रेशो क्या निकालना है, cos A निकालना है, tan A निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। cos A, cos क्या होगा B/H, B क्या है AB और हाइपोटेन्यूस क्या है AC। AB की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, क्या K√7 या √7K भी बोल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। बस K याद रखना रूट के बाहर होगा, क्योंकि K² है ना, तो वो रूट के बाहर आ जाएगा। AC की वैल्यू आपको दे रखी है 4K, K से K कट जाएगा, तो रेशो आया √7/4। ठीक है, अगर रूट डिनोमिनेटर में होता है तो रेशनलाइज करेंगे, ऊपर है तो वैसे ही छोड़ेंगे। cos के बाद आपको निकालना क्या है, tan A। tan A क्या होगा भाई P/B। ठीक है, P क्या है परपेंडिकुलर BC और बेस क्या है AB। BC की वैल्यू हमें दे रखी है 3K और AB की वैल्यू हमें क्या दे रखी है √7K। तो K से K कट गया, ये आया 3/√7। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 3√7/7। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। जिसको भी नोट करना है, आई होप ये तो आपने पॉज करके कर ही लिया होगा। अपने आंसर्स मैच कर लो और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बार इसे देख लो आप। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। गिवन दैट 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। अब फिर से यहाँ पे देखो, cot A की वैल्यू क्या दे रखी है, ये 15 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 8/15। अब यहाँ पर A एक्यूट एंगल है, तो मैं A को यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। आपके अकॉर्डिंग ये चॉइस होगी। अगर क्वेश्चन में फिगर गिवन है तो आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है, लेकिन यहाँ पे फिगर नहीं दी हुई तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे A यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, B यहाँ पे लिख दिया मैंने, C यहाँ पे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो बेस क्या होगा AB और परपेंडिकुलर क्या होगा BC। इसका मतलब AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 8K और BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 15K। ठीक है, पाइथागोरस लगाते हैं क्योंकि तीसरी साइड अननोन है। ठीक है, सो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। ठीक है, 15K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर, दिस इज 225K²। ये हो जाएगा आपका 64K²। ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई 9 289K²। ठीक है, अंडर रूट भेज दो इसे, और मुझे यकीन है कि आपको स्क्वायर याद नहीं होगा। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 का होता है भाई ये। ठीक है, याद करो भाई, स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। 17। अब आ गई तीनों वैल्यूज, निकाल दो। क्या निकालना है आपको, sin A P/H होता है भाई। P क्या है BC, H क्या है AC। BC की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है 15K, AC आपने अभी भी निकाला 17K, K से K कट गया तो ये क्या आया 15/17। ठीक है,
अब आपको क्या निकालना है, सीकेंट ए, वो क्या होता है भाई, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस क्या होता है, b अपॉन एच, तो ये क्या होगा, h अपॉन b, ठीक है। h क्या है आपके पास, AC, बेस क्या है आपके पास, AB, AC की वैल्यू आपने निकाली 17 के और AB की वैल्यू आपने निकाली 8 के, K से K कट गया तो आंसर क्या आया, 17/8। जिन्होंने वीडियो को पॉज करके किया था वो एक बार आंसर मैच कर लो, हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, देख लो इसको एक बार। तो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, छोटा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थीटा कहाँ पे रखोगे, तो आप कहोगे थीटा यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, बिल्कुल भाई, क्योंकि यहाँ पे ABC तो दे नहीं रखा, ना कोई फिक्स्ड है, तो यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे रख लेते हैं थीटा, ठीक है। तो sec थीटा आपको दे रखा है 13/12, sec थीटा 13/12, sec थीटा क्या होगा भाई, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा क्या होता है, b अपॉन h, तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन b, h अपॉन b, h यहाँ पे क्या है, AC, और बेस यहाँ पे क्या है, BC, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 के और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 के। इसका मतलब तीसरी साइड फिर से अननोन है, तो लगाओ भाई पाइथागोरस, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², ठीक है। h² बोले तो AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। चलिए AC का स्क्वायर 13, K का स्क्वायर, AB हमें नहीं पता और BC का स्क्वायर हमें पता है 12K का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169K², इसको इधर ले आओ, -144K² इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25K², ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 का होता है और K² का क्या हो जाएगा K, तो आपके पास तीनों अननोन वैल्यू आ गई, 2 ये रही, तीसरी आपने फाइंड कर ली। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दो, तो sec के अलावा कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे, तो 5 बच गए। sin थीटा p अपॉन h, लगाओ भाई, p क्या है, AC, सॉरी AB, ध्यान रखना है, ठीक है, h क्या है, AC, AB की वैल्यू कितनी आई है 5K, ठीक है, और AC की वैल्यू 13K, K से K कट गया तो ये क्या आया 5/13, ठीक है। sin थीटा आ गया, इसी के नीचे cosec निकाल दो, क्योंकि cosec तो इसी का रेसिप्रोकल होता है ना, तो अगर ये 5/13 आया है तो वो क्या हो जाएगा 13/5, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनो, sec थीटा आपको दे रखा है तो आप cos थीटा निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे भाई, इसका रेसिप्रोकल कर दो 12/13, ठीक है। तो sin हो गया, cosec हो गया, cos हो गया, sec दे रखा था, बच क्या गया tan और cot, tan और cot, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज AB अपॉन BC, AB की वैल्यू है 5K और BC की वैल्यू है 12K, तो K से K कट गया तो ये आया 5/12। अब tan थीटा आ गया तो cot थीटा भी निकाल लो, इसका रेसिप्रोकल कर दो 12/5, तो सारे आपके पास रेशियोज आ गए 6 के 6, 3, 2, 5 और 1 तो गिवन ही था, ठीक है। इसको भी नोट कर लो, या फिर जिसने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को किया था अपने आंसर्स आप मैच कर सकते हो, ठीक है, ये सारे, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देख लो इसको एक बार। तो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है 1-2 बार, ठीक है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then prove that angle A is equals to angle B. दोबारा पढ़ते हैं। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, prove that angle A is equals to angle B. तो सबसे पहले भाई एक ट्राइंगल बना लो, और उस ट्राइंगल में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एंगल A और एंगल B दोनों ही क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल्स। तो A यहाँ पे रख लो, B यहाँ पे रख लो, यहाँ पे C रख लो, ठीक है। अब उन्होंने आपको कंडीशन क्या दे रखी है, cos A जो है वो cos B के इक्वल है,
ठीक है। cos A किसके इक्वल है, cos B के इक्वल है। अब cos क्या होता है, तो आप कहोगे cos होता है B अपॉन एच। cos B को भी मैं B अपॉन एच ही लिखूंगा, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग होगी क्योंकि एंगल अलग है, ठीक है। cos A यहां से देखेंगे तो बेस है AC और हाइपोटेनस है AB। अगर हम यहां से देखेंगे cos B तो बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेनस वही रहेगी AB। तो AB से AB कट जाएगा, तो AC किसी के इक्वल आ गया, BC के, मतलब ये वाली साइड किसके इक्वल हो गई, इसके। अब याद करो क्लास 9th में आपने एक चीज पढ़ी थी, किसी भी ट्राइंगल में अगर ये वाली साइड इसके इक्वल आती है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्लास 9th में थी, थ्योरम 7.2। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। क्लास 9th में आपने थ्योरम सीखी होगी। खत्म हो गया क्वेश्चन, यही प्रूफ करना था। वैल्यू पुट करी और सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, 2 मार्क्स में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में ये, और आ सकता है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। हम करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट दिस एंड दिस। 2 पार्ट हैं इसके। तो देखो भाई, सबसे पहले cot थीटा होता क्या है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, यहां पे थीटा लिख लेते हैं, A B और C, ठीक है। cot थीटा क्या दे रखा है आपको, तो cot थीटा दे रखा है 7/8। cot थीटा होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर इस ट्राइंगल पे देखोगे तो बेस क्या है, BC, और परपेंडिकुलर क्या है, AB। सो BC अपॉन AB। डेट मीन्स BC की वैल्यू हो गई 7 के और AB की वैल्यू हो गई 8 के। तो आपके पास अननोन क्या है, AC। आपके पास हाइपोटेनस नहीं है, ठीक है। फटाफट से पाइथागोरस लगाओ। h² इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लगाते हैं भाई, h का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पुट कर दो, 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर इज इक्वल्स टू, प्लस करो दोनों को, क्या आएगा 113k स्क्वायर। अब देखो भाई, जब आप इसका रूट करोगे 113 किसी का नहीं होता, k स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो AC की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 113k। k रूट के बाहर लिखा जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक आइडेंटिटी लगा देता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है भाई a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर ऐसे लगाते हैं, ठीक है। कोई भी पावर हो वो थीटा के ऊपर लगती है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पुट कर दो, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा। साइन क्या होता है भाई, P अपॉन H। ऐसे ही 1 तो 1 रहेगा, ये क्या हो जाएगा, पुट करो, P अपॉन H बोले तो P अपॉन H, AB अपॉन AC। सो 1 माइनस AB अपॉन AC अपॉन 1 माइनस BC अपॉन AC, ठीक है। पुट करते हैं, AB की वैल्यू कितनी आई है 8k और AC की वैल्यू कितनी आई है अंडर रूट 113k। सो 1 माइनस 8k अपॉन अंडर रूट 113k स्क्वायर। 1 माइनस BC की वैल्यू कितनी है 7k, ठीक है। 7k अपॉन अंडर रूट 113k, ठीक है। k से k कट जाएगा और स्क्वायर ओपन कर दो। सो 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो इसका एलसीएम आएगा 113।
तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 113 माइनस 64, नीचे भी एलसीएम आएगा 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मानते हैं उसको नीचे, ठीक है। फिर एलसीएम ले लिया, 113 से 113 कट जाएगा, ठीक है। 113 में से 64 माइनस कर दो तो आ जाएगा 49, और 113 में से 49 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 64। तो आंसर क्या है आपका 49/64। ये किसका आंसर था, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट क्या था भाई, कॉट स्क्वायर थीटा। वो तो और भी ज्यादा इजी है। कैसे इजी है, ध्यान से देखो, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दे रखी थी 7/8, तो ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। 7/8 का स्क्वायर बोले तो 49/64। तो दोनों ही केस का आंसर क्या आया 49/64। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7th। जिन्होंने भी नोट डाउन करना है कर लीजिए, और आपने अगर वीडियो पॉज करा है तो एक बार आंसर मैच कर लो अपना, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक बार इसे नोट डाउन कर लो। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 3 cot a equals to 4, check whether 1 minus 10 square upon 1 plus 10 square is equals to cos square a minus sin square a। चेक करना है कि LHS is equals to RHS है या नहीं है। तो सबसे पहले cot a की वैल्यू क्या दे रखी है, तो आप कहोगे cot a की वैल्यू दे रखी है 4/3। कॉट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक बार इसकी फिगर बना लेते हैं, ठीक है। उसको अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास फिक्स नहीं दे रखा। तो हम ए को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, बी को यहाँ पे ले लेते हैं और सी को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब बेस क्या हो जाएगा ए बी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी। डेट मीन्स ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k, और बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k, ठीक है। इसका मतलब आपके पास इस बार भी हाइपोटेनियस नहीं है। तो चलो भाई पाइथागोरस अप्लाई कर दो। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बोले तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर हमारे पास नहीं है, इसकी वैल्यू है 3k, इसकी वैल्यू है 4k। तो ये हो जाएगा आपके पास 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। 9k प्लस 16k 25k स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 किसका होता है 5, और ये k स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो AC की वैल्यू आ गई 5k, और दो वैल्यूज आपके पास पहले से ही थी। अब LHS उठा लो। LHS क्या है आपके पास, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब देखो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे वैल्यू ही पुट करोगे तभी आंसर आएगा, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। 10 किसका रेसिप्रोकल होता है कॉट का, और कॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4/3। तो मैं फिर से फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट इसे 3/4 लिख दूंगा। बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी, ठीक है। कॉट अगर 4/3 है तो 10 क्या हो जाएगा 3/4, नीचे भी वही, ठीक है। अब आप यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9/16, यहाँ पे 1 प्लस 9/16, एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16, कैंसिल आउट। 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25। तो आंसर क्या आया 7/25। RHS देख लेते हैं। RHS क्या है भाई, तो RHS है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos क्या होता है b/h, ठीक है, और साइन क्या होता है p/h, ठीक है। b/h को देखेंगे तो b क्या है आपके पास ab, और h क्या है ac। तो ab/ac, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास bc, और हाइपोटेनस फिर से वही, तो bc/ac का स्क्वायर। पुट कर दो भाई। AB की वैल्यू क्या दे रखी है 4k, और AC की वैल्यू 5k, तो 4k/5k, बाहर स्क्वायर है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3k, ध्यान से देखो, और AC की वैल्यू आपको पता ही है 5k है। k से k कट जाएगा, 4/5 क्या होगा, 4/5 होगा 16/25, और 3/5 का स्क्वायर 9/25। एलसीएम देखो यहाँ पे सेम है, तो 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7/25।
तो LHS भी 7/25, RHS भी 7/25, तो सही है ये। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो, नोट डाउन कर लो। ये था क्वेश्चन नंबर 8। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फटाफट से उसको भी फिनिश करते हैं, नोट डाउन कर लो इसे। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ 10A is equals to 1/√3, find sin A cos C plus cos A sin C. सेकेंड पार्ट इज cos A cos C minus sin A sin C. ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल ABC बना लिया। ठीक है, और राइट एंगल कहाँ पे बना लिया हमने? B पे बना लिया। चलिए जी, सो दिस इज A B C। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने आपको 10A दे रखा है। 10A की वैल्यू उन्होंने दे रखी है आपको 1/√3। 10 होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम परपेंडिकुलर को ध्यान से देखेंगे, यहाँ से देख रहे हैं हम, A यहाँ पे देखा है। ठीक है भाई, इधर से देखना है, तो इधर से देखेंगे तो बेस हो जाएगा आपका AB और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। सो दिस इज BC अपॉन AB। दैट मीन्स BC की वैल्यू हो जाएगी 1K, यानी फिर K, और AB की वैल्यू हो जाएगी √3K। ठीक है, आपके पास फिर से इस बार हाइपोटेनस नहीं है, निकाल लो फिर से। h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², यानी कि AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। चलिए पुट करते हैं। AB की वैल्यू क्या है? √3K। ठीक है, और BC की वैल्यू क्या है? K। √3 का करेंगे तो 3K² प्लस K²। 3K² प्लस K², 4K²। अब 4K² का रूट करेंगे तो क्या आएगा भाई? 2K। तो आपके पास तीनों साइड अब अवेलेबल हो गई। ठीक है, तीनों साइड आ गई। अब हमें निकालना क्या है? फर्स्ट पार्ट में sin A cos C प्लस cos A sin C। ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ठीक है, देखो अभी तक अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा ना, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको बस एंगल का ध्यान रखना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। खास तौर से रेशियोज आपका हमेशा से क्लियर रहेगा, लेकिन आपको उसके लिए ये ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, साइन A यहां से देखना है, P/H यानी BC/AC। ठीक है, cos C क्या होता है? B/H। cos C क्या होता है भाई? B/H, यानी यहां से देखना है तो BC/AC। ध्यान से, प्लस cos A यहां से देखना है, cos क्या होता है? B/H, यानी B हमारा क्या हो जाएगा? AB, और H क्या हो जाएगा? AC, तो AB/AC। ठीक है, ध्यान से बस, sin C P/H, यहां से देखेंगे तो P हो जाएगा AB AC, AB/AC। ठीक है, अब देखो इसे मैं लिख सकता हूं BC/AC का होल स्क्वायर, प्लस इसे मैं लिख सकता हूं AB/AC का होल स्क्वायर। अब BC की वैल्यू क्या दे रखी है? ध्यान से देखो, K, और AC आपने निकाला था 2K, प्लस AB की वैल्यू क्या दे रखी है? √3K, और AC की वैल्यू क्या दे रखी है? 2K, और इसका होल स्क्वायर कर दो तो K से K कट गया। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा। 1/4 प्लस 3/4, 4/4, आंसर इज 1। ठीक है, क्लियर है? वैल्यूज ध्यान से पुट करनी है बस। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C। अब ध्यान से देखो, cos A यानी यहां से देखना है, यानी कि B/H यानी AB/AC। ठीक है, ध्यान से देखना है बस, cos C यानी यहां से देखना है, यानी B/H यानी BC/AC। ठीक है भाई, ध्यान से एक बार दोबारा देखो, cos A यहां से देखेंगे B/H AB/AC, cos C यहां से देखेंगे B/H
बी सी अपॉन ए सी, ठीक है, माइनस साइन ए, साइन ए क्या होगा भाई, साइन ए देखो इधर से देखना है, पी अपॉन एच यानी बी सी अपॉन ए सी इंटू साइन सी यानी यहां से देखना है पी अपॉन एच यानी ए बी अपॉन ए सी। अब एक बात बताओ, ए बी इंटू बी सी क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे इसे, ध्यान से देखना, अभी आपको एक चीज दिखेगी, और इसे क्या लिखेंगे, बी सी इंटू ए बी अपॉन में ए सी स्क्वायर। क्या ये दोनों चीजें सेम नहीं लिखी हुई, देखो ध्यान से, ए बी बी सी ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर बिल्कुल सेम लिखी हुई है, तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। या फिर आप वैल्यू पुट करोगे डायरेक्ट तो भी कट जाएगा, तो भी आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, वैल्यू कब पुट करनी है, कैसे पुट करनी है, कौन कौन से एंगल से देखना है, इस क्वेश्चन में वही दे रखा था, हमें कभी ए से देखना है कभी सी से देखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9th, एक बार इसको नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था, कभी कभार 2 मार्क्स में आ जाता है एग्जाम में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो आ जाओ भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 3 मार्क्स में बोर्ड में भी आया हुआ है, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, बना लो भाई, ठीक है। अरे भाई इसको क्या हो गया, चल जा भाई, चलो। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल किस पर है, क्यू पर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है, ओके। पी क्यू आर है, राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पर है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है और पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखो, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। आपको क्या फाइंड करना है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से एक बात समझते हैं, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर, तो मैं यार एक चीज लिख सकता हूं क्या, क्यू आर को मैं लिख सकता हूं 25 माइनस पी आर, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई करने जा रहा हूं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या होगा, पी आर का स्क्वायर, पी क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर, और बी क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखो, तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वैसे ही छोड़ो उसे। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो गया। क्यू आर की जगह मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस पी आर, ध्यान से देखो, क्यू आर को हमने लिखा है ना 25 माइनस पी आर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज लिखो, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कर दो कैंसिल, तो यहाँ आ गया 0, इधर हो जाएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 पी आर, 50 पी आर को इस साइड ले आओ, 50 पी आर इज इक्वल्स टू 625 प्लस 25 650, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू क्या हो गई, 650 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0, 5 से 13 पे, सो पी आर की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया, पी आर की वैल्यू क्या आ गई 13 सेंटीमीटर। अब पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आई है, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो क्यू आर आ जाएगा, तो क्यू आर क्या था 25 माइनस पी आर, यानी 25 माइनस 13 डेट इज 12 सेंटीमीटर। तो देखो क्यू आर भी आ गया, पी आर भी आ गया, और पी क्यू तो दे ही रखा था। अब जो उसने पूछा है वो निकाल दो, क्या पूछा है उन्होंने, इस साइड कर लेते हैं, साइन पी पूछा है, साइन पी, साइन पी क्या होता है, पी अपॉन एच, कहां से देखेंगे, यहां से, तो पी क्या होगा क्यू आर और एच क्या होगा पी आर, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू 13, तो साइन पी क्या आ गया 12/13, कॉस पी भी निकाल दो, बी अपॉन एच,
ठीक है। cos p क्या होगा, b अपॉन h। अब ध्यान से देखो b cos p, यहाँ से देखना है, ध्यान से यही चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखना है, तो यहाँ से देखेंगे तो b हो जाएगा आपका pq और h हो जाएगा आपका pr। pq की वैल्यू है 5 और pr की वैल्यू है 13, तो ये हो गया 5/13। फिर क्या निकालना था, 10p, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, QR अपॉन PQ। सो QR है 12, PQ है 5, ठीक है। तो 12/13, 5/13, 12/5, दिस इज योर आंसर। मैच कर लो, जिन्होंने वीडियो को पॉज करके किया था उनके आंसर्स मैच कर लो और इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बहुत बार ये 3 मार्क्स में आया हुआ है। वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, ट्रायंगल का नाम चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे PQ आ रहा है तो ABC करके आया हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल भी NCERT में, वो भी बाद में करेंगे, तो इसको एक बार नोट कर लो। 10th क्वेश्चन था ये, ठीक है, नोट कर लो इसे। तो भाई आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 अच्छे से फिनिश कर ली है। उसके हमने थोड़े से कॉन्सेप्ट पहले समझे थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये लेक्चर मैं पहले आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हायर क्लासेस में भी आपको काम में आएगा, ठीक है। तो क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप इसको फिनिश करके आना, अलग से रजिस्टर बना लो इसका एक, ठीक है, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह से क्वेश्चंस करने हैं। NCERT से सबसे पहले, फिर NCERT एग्जाम्पलर से, RD शर्मा से, फिर इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी। तो एक बार इसको आज फिनिश कर लो और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। बाय।